आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में बस्ती जनपद से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान महेश शुक्ला जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपके जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में तमाम सारे प्रश्नों को लेकर मैंने समय मांगा और सर आपने हमको समय दिया। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं यह जानना चाहूँगा कि आपका सर विद्यार्थी जीवन से राजनीति में कैसे आगमन हुआ? देखिए, मेरे पिताजी शिक्षक नेता थे जी। और जब मैं हाई स्कूल में था तब से लेकर मैं सामाजिक कार्यों में मेरी रुझान रहती थी जी। और इंटर पास करने के बाद ईपीएन कॉलेज में जब मैं दाखिला लिया तो बहुत सारे सामाजिक विषयों को लेकर मैं उठाता रहा और 93 में मैं छात्र संघ का महामंत्री का चुनाव लड़ा जी। और उसके बाद मैं जिला छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जी। जब मैं चुनाव लड़ा उस समय मैं बजरंग दल का जिला संयोजक था। जी। 1993 से लेकर 2000 तक बजरंग दल का जिला संयोजक था। उसके बाद मुझे संगठन ने विभाग संयोजक बनाया जी। और 2001 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया। जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों को मुझे पसंद था, क्योंकि दुनिया में मुझे लग रहा था कि विद्यार्थी समाज के आम वर्ग के लिए जी। जो राजनीति नहीं करती है, देश को सब कुछ मानती है, राष्ट्र की विचारधारा के लिए यह पार्टी काम करती है, जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी में मैं जुड़ गया। जी। उसके पहले करीब 1985 से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितनी शाखाएं हुआ करती थी, वर्ग होता था, उसमें मैं भाग लेता था। और मुझे लगता था देश समाज के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। जी। वो मेरे जीवन पर उसका प्रभाव था। क्योंकि हमारे पिताजी शिक्षक नेता थे तो मैं विद्यार्थी नेता हुआ। बाद में पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी देती रही। मतलब आपने पिताजी से सीख लिया कि मुझे नेता और बनना है? नहीं, पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति करे। पिताजी चाहते थे कि बेटा हमारा पढ़ लिख के नौकरी करे। जी। तो जब 2-3 ऐसे अवसर मुझे आए छोटी मोटी नौकरी का, लेकिन मैंने कभी अपने जीवन में नौकरी शब्द का मेरे उसमें नहीं था। जी। मुझे था कि मैं प्रचारक बनूंगा या तो मैं महंत बनूंगा। जी। दो तरफ, एक तरफ अध्यात्म की तरफ और दूसरा समाज के लिए काम करने का मेरे मन में संकल्प था। जी। उसी दिशा में आगे बढ़ा और संगठन ने भी हमको समय समय पर, मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अवसर दिया। और हिंदुस्तान के जितने हिंदी राज्य हैं उन राज्यों में छोटी भूमिका से लेकर बड़ी भूमिका में पार्टी ने मुझे अपना मार्गदर्शन में काम किया। जी। सर, इस बीच आप काफ़ी एक्टिव रहे, जैसे समाज सेवा करने में, किसी की मदद करनी हो, गरीब हैं, असहाय है, कोई शोषित अपने आप को महसूस कर रहा है, किसी की शादी नहीं हो पा रही उसमें मदद करना, तमाम प्रकार से जैसे आपके कार्यकर्ता हैं उनके घर पहुंचना, किसी प्रकार की ऐसी स्थिति, इन सबको कैसे सर मैनेज करते हैं? इतने एक्टिव आप रहते हैं सर। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की सेवा नहीं करता था, किसी की मदद नहीं करता था, ना मैं सहायता करता था। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि मुझे काम करने का अवसर देती है। जी। हमें जब सुनाई पड़ता कि कोई कार्यकर्ता बीमार है या कोई व्यक्ति परेशान है तो हमारी जो क्षमता है उसके अनुसार मैं उसके संवेदनाओं में शामिल होता हूँ। ये कहना कि मैं किसी की सहायता करता हूँ गलत बात है। व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता। विवेकानंद जी का कथन है, व्यक्ति कर सकता है तो सेवा कर सकता है, और सेवा परमात्मा की व्यवस्था है। जी। सर, इस बीच में कई बार जब आप किसी की पैरवी करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की या अपनों की, तो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कई बार आपकी टकराव की स्थिति बन जाती है, इतने ज़बरदस्त तरीके से आप पैरवी करते हैं सर। नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे जनप्रतिनिधि बहुत सरल सहज हैं। जी। वो भी समाज के लिए काम करते हैं, हम भी समाज के लिए काम करते हैं। हमारे प्रतिनिधियों के बीच में कहीं कोई टकराहट नहीं होती है। या तो मान लीजिए मैंने कोई पैरवी किया है, हमारे जनप्रतिनिधि को नहीं पता है, तो हमारी उनकी बात होती है, पूरी हो जाती है। जी। अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं कि जनप्रतिनिधि और अध्यक्ष के बीच में किसी भी प्रकार की टकराहट है। हम सबका उद्देश्य एक है। जी। जैसे गंगोत्री का उद्देश्य है गंगा सागर तक जाना, वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों का एक ही उद्देश्य है कि नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी जो सपना देखते हैं, जो हमारे पार्टी के संस्थापकों ने जिसके लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, राष्ट्रवाद, विकास, सांस्कृतिक उत्थान, दुनिया में भारत की पहचान, गरीबों के जीवन में खुशहाली, उसी उद्देश्य के लेकर सारे लोग काम करते हैं। सबका काम करने का तरीका हो सकता है कुछ अलग हो। जी। ये कहना कि जनप्रतिनिधि और अध्यक्ष में कोई टकराहट होती है नहीं। कई बार सर वो पैरवी करते हैं, आप बोलते हैं कई बार विरोध का, सर ऐसे बहुत सारे सामने आ चुके हैं पहले।
मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है जी कभी कोई। सर, काफ़ी कार्यकर्ता अभी नाराज़ भी हैं पार्टी से। जैसा पंचायत चुनाव हुआ उसमें वो टिकट मांग रहे थे, उनको यह आश्वासन भी मिला कि आप तैयारी करिए और आपको टिकट दिया जाएगा। बाद में उनको टिकट नहीं दिया गया। उनको कैसे आप मनाएंगे सर? देखिए, ऐसा है, जो कार्यकर्ता है उसे नाराज़ होने का अधिकार है। अपने नेता, अपने जनप्रतिनिधि, अपने अध्यक्ष से बात करने का पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन कभी कभी सामाजिक परिस्थितियाँ को देखते हुए पार्टी निर्णय लेती है। कोई कार्यकर्ता अगर नाराज़ होगा, अगर आपको जानकारी, आप नाम बताएंगे, उससे हम बातचीत करेंगे। सर, जब कई लोग टिकट ना मिलने से बीजेपी से बगावत कर लिए और अलग वो चुनाव लड़ने लगे निर्दलीय, तो आपने लिस्ट जारी किया था बहुत सारे नेताओं का, जो कि आपने कहा था उसमें कि ये हमारे पार्टी से नहीं है, इनको निष्कासित किया जा रहा था पंचायत चुनाव के टाइम में। मैंने ये नहीं कहा था कि हमारे पार्टी के नहीं इनको निष्कासित किया जाता। मैंने कहा ये अनुशासनहीनता इन्होंने किया है। अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो अनुशासनहीनता है। ऐसी स्थिति में उन्हें 6 साल के लिए नोटिस दी जाती है बाहर करने के लिए। तो उनको सर पार्टी में अब लाने का प्रयास करेंगे सर? आगे अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। देखिए, समाज मूल्यांकन करता है जी, उसी प्रकार से पार्टी भी मूल्यांकन करती है जी। चुनाव हमारे लिए कोई विषय नहीं है। हम चुनाव के लिए संगठन नहीं चलाते हैं। हम देश निर्माण के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, आम जनजीवन में खुशहाली आने के लिए, देश का सम्मान दुनिया में बना रहने के लिए हम इसके लिए काम करते हैं। हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव होगा, चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, कार्यकर्ता का सम्मान रहना चाहिए, पार्टी में अनुशासन भी बना रहना चाहिए। इसके लिए समय समय पर ज़रूरत पड़ती तो कड़ाई से भी हमको निर्णय लेना पड़ता है। हमको नहीं, हमारा नेतृत्व लेता है। और पार्टी एक व्यक्ति के नहीं, हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जीवन दिया है, समय दिया है, तब आज इस स्थिति में हम लोग हैं। जी सर, आज के टाइम में काफ़ी कार्यकर्ता अपने जनप्रतिनिधि से, चाहे वो विधायक हों, सांसद, बहुत सारे लोग नाराज हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। इस प्रकार की मैं इतना कहूँगा कि तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, जी, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। हम परिवार चलाते हैं, लोग नाराज होते हैं फिर मना लेते हैं। जी। ऐसा कोई कार्यकर्ता है अगर नाराज है, जानकारी होगी, या अगर आपको जानकारी बता दी उससे हम मना लेंगे। सर, कार्यकर्ता यह भी कहते हैं कि जैसे जब चुनाव के टाइम में नज़दीक आता है तो हमको मना लिया जाता है, बीच में फिर हमारा कोई हाल नहीं पूछता। नहीं, ऐसा देखिए, अगर ये कोई कार्यकर्ता कहता है कि मुझको मना लिया जाता है तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता रूठता ही नहीं है। जी। कार्यकर्ता महेश शुक्ला के लिए और विधायक के लिए काम नहीं करता है। कार्यकर्ता विचारधारा के लिए काम करता है। जी। इतने जो आदमी विचारधारा के लिए काम करेगा वो महेश शुक्ला से नाराज हो सकता है। जी। वो विचारधारा से नहीं नाराज होगा, पार्टी के साथ काम करेगा। अगर इस प्रकार कोई कार्यकर्ता कहता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता नहीं है वो। नहीं सर, अभी आपने कहा कि उसको नाराज होने का हक है, अगर वो नाराज हो रहा है, लेकिन उसकी जब सुनवाई नहीं होती वो कहाँ जाएगा? उसे अपने जनप्रतिनिधि से, अपने जिला अध्यक्ष से नाराज होने का हक है। जी। उसे पार्टी के सिद्धांतों पर आस्था है, उसे वो पार्टी से नहीं नाराज होता है। और जो व्यक्ति महेश शुक्ला से नाराज होगा, जिला अध्यक्ष से, विधायक से, हमारी जिम्मेदारी है उसको मनाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर कार्यकर्ता है तो विचारधारा के आधार पर भाजपा से जुड़ा है, ना कि व्यक्ति के आधार पर। हम व्यक्तिवादी नहीं। सर, किसान अलग से नाराज हैं, वो डेली आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी नहीं सुना जा रहा है, वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। सर, हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं पता है आपको? इतने राज्यों में सिर्फ 2 ही राज्यों में किसान हैं। सबसे बड़ा किसान तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। यहाँ के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। किसान कहीं आंदोलन नहीं कर रहा है। किसान के जीवन में खुशहाली आई है। नरेंद्र भाई मोदी से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूर्ण संतुष्ट है। कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो पंजाब और जैसे हरियाणा में लंबे समय से किसानों का शोषण करती आ रही हैं। उनकी कंपनियों पर बिचौलिया समाप्त हुआ है, जिसके आधार पर एक कंपनी बनाकर कुछ तथाकथित लोग किसानों को पहलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। कहीं किसान नाराज नहीं है। सर, लाखों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता या वरिष्ठ नेता, बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि ये लोग मुट्ठी भर लोग हैं और ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं। तो सर, जो विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हो जाते हैं सर? नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि सारे किसान देशद्रोही हैं। लेकिन वो लोग जरूर देशद्रोही हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो भारत माता की अस्मिता पर सवाल खड़ा करते हैं, जो किसानों के जीवन में खुशहाली नहीं चाहते। ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं। सारे किसान हमारे देशद्रोही, हम किसानों को कभी देशद्रोही नहीं कह सकते।
ना हमारा नेतृत्व कहता है, ना भारतीय जनता पार्टी के चिंतन में है। जी सर, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है आज के टाइम में, किसान परेशान है कि हम खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे, डीजल पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ सर। देखिए कितनी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि दो तरफा बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, आप जाके गांव का सर्वे करो, मैं रोज़ गांव में रहता हूं, कोई 10 लीटर डीजल भी ले आकर अपने खेत की सिंचाई नहीं किया है। अभी कल मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि 24 घंटा बिजली निर्विवाद रूप से बिना किसी वीआईपी कल्चर के प्रत्येक जनपद में रहेगा। हमारी जब बिजली रहती है तो डीजल पर खपत कम होता है, गांव के लोग पंपी सेट के स्थान पर बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये कहना कि किसान परेशान है, ये गलत है, ये दुष्प्रचार है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सर ये जो आपने बताया 24 घंटे बिजली, अभी आप क्षेत्र में जाएंगे सर, मैं क्षेत्र में डेली रहता हूँ, ये केवल कागजी कार्रवाई है कि 24 घंटे बिजली रहना चाहिए? आप देखिए बैठे हैं, बिजली है सर, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है और हमारे यहाँ पार्टी की सरकार है सर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी नाते बिजली है जी। इसके पहले आप कार्यालय में अगर बाहर निकलते हुए आप देखिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे जगह बिजली नहीं रहती है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो हमारे यहाँ बिजली है वही आसपास सबके लिए हुई बिजली है सर। ये सिटी है, आप गांव में, मैं वही गांव से आ रहा हूँ, मेरा सीधा संपर्क गांव से रहता है। अभी मैं बनकटी के सारे गांव, कई गांव से घूम के आ रहा हूँ जी। वहाँ बैठा मुझे अच्छा सुखद अनुभूत हुआ कि पंखा चल रहा था, लोगों के घरों पर लाइट थी जी। आप पिछले गवर्नमेंट से हमारा अगर तुलना करेंगे तो 7 से 8 घंटा शहरों में बिजली नहीं रहती थी जी। आप दिन भर यहाँ जनरेटर चलता था, लोगों का इन्वर्टर बैठ जाता था। मैं आप यहाँ से पूछता हूँ, आप कितना दिन हुआ आपने इन्वर्टर खरीदा? ज़रूरत नहीं पड़ती, आप महसूस नहीं करते कि बिजली कब जा रही है। कोई फॉल्ट है और 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर आप देखिए हमारे ऊर्जा मंत्री संज्ञान लेते हैं और हर गांव में ट्रांसफार्मर बदला जाता है। पहले अगर ट्रांसफार्मर जल जाता था तो गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते थे, ट्रैक्टर ट्राली से जाते थे, 15-15 दिन पर एक ट्रांसफार्मर लाते थे। आज आपके कोई एक वीडियो आप नहीं दिखा सकते कि गाँव के नागरिक कहीं पर चंदा करके टाली से ट्रांसफार्मर ढोते हुए। कोई बता देगा इस सरकार में, जब से सरकार बनी है, इस प्रकार की कोई समस्या देखा हो? सर अभी सन 2022 में अब आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें सर पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? राम श्याम ही या कुछ अन्य? हमारे लिए राष्ट्रवाद और विकास जी, गरीबों के जीवन में उत्थान, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है जी। अपने में सब कुछ समाहित है, राष्ट्रवाद और विकास जी, मेरा ये मुद्दा है। सर जो भी क्षेत्रवासी आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है सर? मैं यही कहूँगा कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नीयत पर, नीति पर, उनकी साधना पर इस देश की जनता विश्वास कर रही है और आने वाले दिनों में और पूर्ण बहुमत के साथ इस देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद और बड़ी संख्या में देगी। सर एक प्रश्न मैं जानना चाहूँगा कि लोगों के द्वारा यह कयास लगाया जा रहा है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का टिकट काटा जाएगा, क्या ऐसा होने की सर कुछ प्रक्रिया चल रही है कि टिकट कटेगा सर? देखिए, नए लोगों को मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की राजनीति नहीं करती है जी। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत और विचार की राजनीति करती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, उनकी एक टीम है, वो चिंतन करते हैं किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, किस व्यक्ति को समाज में संगठन का काम करना है, किसका टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा, ये विषय नहीं है हमारा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी वो राष्ट्र हित में, पार्टी के हित में लेगी जी। दोस्तों अभी तक आप सभी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान महेश शुक्ला जी को सुन रहे थे, जो कि मैंने जीवन से लेके सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन या आगे सन 2022 में क्या एजेंडा रहने वाला है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, तमाम सारे विषयों को लेके मैंने प्रश्न पूछा और सभी पे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी का अच्छा जवाब आया। आप सभी इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि जो भी विचारधारा है इस पार्टी की सभी को इसकी जानकारी मिल सके। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।